पर भी लाना है ना। कोशिश कीजिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि सभी संसाधनों को हम क्या करें, एक नियोजनबद्ध तरीके से उपयोग करें। आज हमारे पास बाइक है, साइकिल है, या तो फिर पैसे हैं, रुपये दिया परसों, उसका बीत जाएगा क्या, बरसों। जो करेगा कल, उसका बाद जाएगा क्या, टल। और जो करेगा आज, वही करेगा जिंदगी में क्या, राज। चाहेंगे उसके बाद हम अपने लिए नहीं जिएंगे, हमें जितनी भी आवश्यकता है वो पूर्ति हो जाएगा मेरा, और इसके बाद हम अपने लिए नहीं जिएंगे, हम समाज के लिए जिएंगे। देखिए खुशी खुशी मर पाइएगा। देखिए तो क्या हम लोग क्या पढ़ रहे थे, संसाधन एवं विकास, संसाधन एवं विकास। इसमें हम लोग देखे थे कि संसाधन के कितने प्रकार हैं, संसाधन के कितने प्रकार हैं, संसाधनों को कितने प्रकार में बांटा गया ये देखे थे। संसाधन कितने प्रकार हैं ये नहीं, संसाधन के कितने प्रकार है वो भी है ना। कि पहले ये सब चीज़ तो हम लोग पहले देखे, मानव निर्मित संसाधन, मानव खुद है, और एक क्या है, प्राकृतिक संसाधन। संसाधन यही ना जी, एक प्राकृतिक संसाधन, एक क्या, मानव निर्मित संसाधन, और एक मानव क्या, खुद। ये संसाधन के प्रकार, ठीक है। हालांकि वो चीज़ यहाँ पढ़ना नहीं था, लेकिन बता दिया मैं आपको। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि जितने भी संसाधन है उसको अलग अलग तरीके से कैसे इसको बांटा गया था। जैसे हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि उत्पत्ति जो हुआ है उसके आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया, जैव और क्या, अजैव, है कि नहीं। ये हम लोग देख लिए थे, जैव और अजैव किसे कहते हैं डिफाइन भी किए थे हम लोग, है ना। उसके बाद देखे थे समाप्तता के आधार पर, किसके आधार पर, समाप्तता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं, है ना, नवीकरणीय और क्या, अनवीकरणीय, 2 ठो था, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या देखें, स्वामित्व के आधार पर भी देखें कितने प्रकार थे, और हम लोग क्या देखें, एक आपका किसके, विकास के स्तर, विकास के स्तर पे, है ना, विकास के स्तर पे, तो उसमें भी हम लोग कितना देखें, 4, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग उसके संसाधनों को अलग अलग तरीके से बांटा गया, वो हम लोग पढ़ लिए, उसका डेफिनेशन पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि संसाधन जो है, इतना संसाधन है तो उसे प्रयोग कैसे करना चाहिए, इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, क्या संसाधनों का विकास, संसाधनों का विकास जो टॉपिक पढ़े, इसमें हम लोग क्या देखें, इसमें देखें कि संसाधन जो बटा हुआ है वो किस प्रकार से बटा हुआ है, हमें समस्या क्यों हो रही है। समस्या इस वजह से हो रही है क्योंकि ये क्या है, लालचवश कुछ लोग जो हैं इसे क्या कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसको क्या पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे मान लीजिए पेड़ काट रहे हैं, अभी जैसे गांव की बात कर रहा हूँ, शहर में तो खैर मैंने शहर के लोग और ज़्यादा कर रहे हैं अत्याचार उन लोगों के कारण से, लेकिन गांव के लोग कैसे नुकसान कर रहे हैं सो देखिए, क्योंकि आप लोग गांव वाला देखते होंगे। गए जंगल गए तो एगो पेड़वे काट के ले आए जलाने के लिए, है ना। अरे बहुत सारे टहनी वहनी है, उससे सूखा उखा, उससे तो बहुत काम चल जाएगा, लेकिन नहीं, सोचते हैं अभी काट के ले आएंगे तो आगे दिन काम देगा, है ना, काट के ले आया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जंगल क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है। अनेकों चीज़ है इस तरह से कि आपका नुकसान हो रहा है। पानी वानी भी है तो कोई लिमिटेशन नहीं है, जा रहा है तो क्या कर रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो सभी चीज़ का क्या करना चाहिए, सही से। ये हरास हो रहा है लालचवश, अब जंगल को ला रहे हैं तो किसके वश ला रहे हैं, लालचवश, ठीक है। अब देखिए संसाधन को ऐसे यदि नहीं बात करते हैं तो आप देखिए थोड़ा सा, यदि कहीं फ्री में खाना बंट रहा है, फ्री में खाना बंट रहा है, ठीक है, फ्री में खाना बंट रहा है, तो गांव में इतना दिक्कत अब नहीं रह गया है। जिनके पास दिक्कत नहीं है वो लोग भी क्या करेंगे, पहले सब लोग एक एक करके जाके खा के आएंगे, है ना। अरे एगो जाएंगे तो और बोलेंगे तनी दे दी, तनी चंगरिया हमारे करें, चंगरिया कहते, टिफनकारी ले लें, बाल्टी ले लें, है ना, पोतला इतना बड़ा ले दे दी, सूत के लिए बेचारा, चाहे अभी ना आया पार ले कहीं गेल, उसको फिर लेके आया, और घर में जाके वेस्ट भी कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। चाहे बहुत लोग भूखे भी रहते हैं, उन लोगों को नहीं हुआ और अपने लेके चल गए पतला पतला प्लास्टिक के प्लास्टिक। ये हर एक जगह की बात बता रहा हूँ, पार्टिकुलर कोई जगह की बात नहीं बता रहा हूँ। आप लोग अपने में कोई चीज़ नहीं लीजिएगा, ये हर एक जगह की बात है, ठीक है। नहीं होता है, सब करते हैं। तो वो क्या कर रहा है, संसाधन का क्या कर रहा है, अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। एक आदमी क्या हो रहा है, अंडर में आ जा रहा है, ठीक है। उसको ये है कि कुछ लालच और संसाधनों का ह्रास हो रहा है। दूसरा नंबर में क्या था हमारा कि इसमें जो है कि किसी के पास बहुत ज़्यादा संसाधन है, किसी के पास क्या है, बहुत कम संसाधन। इस वजह से गरीबी और अमीरी में, माने गरीब और अमीर में बंट रहा है हमारा समाज। हमारा समाज किस में बंट रहा है, गरीब में और किस में बंट रहा है,
अमीर में बंट रहा है, ठीक है, और ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। बढ़ते जब भी ये बढ़ता जाएगा तो हमारा समाज एक तरह से विकास नहीं कर पाएगा। जो निरंतर विकास होता है वो विकास डेवलप नहीं हो पाएगा। फिर क्या है, कुछ ऐसे भी प्रयोग हैं जो कि एकदम पूरा अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, तो जिससे हमारे पर्यावरण में नुकसान पहुंचता है, हमारे वातावरण में नुकसान पहुंचता है। वो क्या है नुकसान? भूमंडलीय तापन एंड ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि, ये सारा चीज समस्या होती है। समझे या नहीं समझे? तो ये सब था कि अंधाधुंध प्रयोग करने से क्या क्या समस्या हो सकती है। ये तीनों समस्या है। ये क्वेश्चन आपको दूंगा, आज बना लीजिएगा आप लोग होमवर्क में, ठीक है, लास्ट में लिखवा दूंगा, ठीक है। फिर सतत पोषणीय विकास, यानी कि इसके लिए हम लोगों को किसकी आवश्यकता है? सतत पोषणीय विकास, मतलब अभी निरंतर, अभी का वर्तमान को देखते, माने वर्तमान को तो देखना ही देखना है, भविष्य को देखते हुए, किसको? भविष्य को देखते हुए अभी संसाधन का क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। इसी को बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। मैंने भावी पीढ़ी के लिए भी हम लोगों को बचा के रखना चाहिए, उसके लिए भी टेंशन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको अवहेलना कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? अवहेलना। वही लिखा हुआ था कि सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। विकास कैसे हो? पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ही होना चाहिए, ठीक है। और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे, है ना। वर्तमान क्या बताया जा रहा है? वर्तमान विकास की जो प्रक्रिया है वो भविष्य के लिए कोई क्या ना हो, माने उसके लिए उसकी आवश्यकताओं का अवहेलना न किया जाए, है ना। भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे, यही चीज़ था। फिर इसके लिए हम लोग देखे थे कि जो संसाधन को सही तरीके से इस्तेमाल करे, इसके लिए एक बैठक हुई थी, जिसको सबसे पहले कब हुआ था ये, है ना, 1992 में, है ना, जून में, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन। ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था। कहाँ पर हुआ था? ब्राजील के कौन से शहर? रियो डी जेनेरो। कब हुआ था? जून 1900, ठीक है। इसमें एजेंडा 21 लागू हुआ था। एजेंडा क्या हुआ था? 21। ये एजेंडा 21 क्या था कि एक अपना सूची बनाइए कि किस प्रकार से हम लोगों को संसाधन का क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए। वो इसमें क्या दिया गया था। अब हम लोग यहाँ पे अगला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? संसाधन नियोजन। क्या है संसाधन नियोजन? ये क्या है? देखिए, वही जो संसाधन नियोजन है, मतलब कहने का तात्पर्य कि संसाधन नियोजन, इसमें जो हम लोग पढ़ें, क्या पढ़ें? सतत पोषणीय विकास। उसी प्रकार से कि नियोजन में एक नियम बनाइए, सिस्टमैटिक ढंग से बनाइए और संसाधन का क्या कीजिए? उपयोग कीजिए। संसाधन नियोजन, है ना, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है ना। क्या बोल रहा है? कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए, विवेकपूर्ण उपयोग के लिए, है ना, कि अच्छे से सही ढंग से इसका उपयोग करने के लिए एक किसकी आवश्यकता है? नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है ना। क्या? नियोजन जो है एक सर्वमान्य, माने सभी जगह पे ये मान्य हो सकता है, ऐसा रणनीति है, ठीक है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है, एक ही तरह का संसाधनों का क्या है? प्रचुरता है। तो इसका नियोजन तो बहुत आवश्यक है। मैंने बोला कि इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, संसाधनों की उपलब्धता में बहुत ज़्यादा क्या है? विविधता, मैंने डिफरेंस, अलग अलग। जैसे मान लीजिए कि झारखंड में कोयला है कि नहीं? बहुत है कि नहीं? अब यही चीज़ यदि पानी की बात करें तो मेघालय में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, होती कि नहीं होती है? इस प्रकार से यदि बात करें तो आपका उधर जम्मू कश्मीर तरफ क्या होता है? सेब वगैरह जो फल है वो क्या होता है? बहुत अधिक मात्रा में होता है कि नहीं? उत्तर प्रदेश केला वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल आप ले लीजिए तो पश्चिम बंगाल में आप क्या देखेंगे? आलू बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं होता है? तो ये सारा एक जगह पे, ये हालांकि जो संसाधनों की उपलब्धता, ये संसाधन अलग अलग, ये मानव निर्मित संसाधन है, चाहे मानव द्वारा उपजाया गया, लेकिन संसाधन है ना जी, अलग अलग मात्रा में है कि नहीं है? ठीक है, विविधता है, भिन्नता है। मनुष्य की बात करें तो मान लीजिए सिक्किम की बात करेंगे तो वहाँ पे जनसंख्या क्या है? कम है ना। यही बात यदि हम कहाँ करें? गोवा की बात करें, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखिए कितना ज़्यादा है। फिर दिल्ली की बात करें तो जनसंख्या क्या है? बहुत ज़्यादा। तो मानव भी एक संसाधन है ना जी, तो उसका भी विविधता है, अलग अलग पाए गए हैं, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं कम है। फिर यदि बात करें तो शिक्षित लोग जो है केरल में देखिए कितने ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, वहाँ पे साक्षरता दर कितना है, ठीक है, समझे या नहीं समझे? तो इस तरह से विविधता है अलग अलग। यह और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं, यहाँ ऐसा प्रदेश भी है जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है,
माने एक ही प्रकार के संसाधन की प्रचुरता क्या है, ज़्यादा है, परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। अब यही झारखंड की बात करें, कोयला तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यदि पेट्रोलियम की बात करें तो नहीं। ठीक है, तो यही कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है। अब कुछ कुछ ऐसा है जहाँ पे लगभग लगभग सब कुछ क्या मिल ही जाता है, लगभग लगभग सब कुछ क्या हो जाता है, मिल जाता है। और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों क्या बोला जा रहा है, महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। अब कुछ कुछ महत्वपूर्ण संसाधनों की थोड़ा मोड़ा कमी नहीं, बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है, क्या है, बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है, यही है ना। उदाहरणार्थ है ना, झारखंड मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है ना। क्या है, प्रचुर भंडार कि कहीं पर संसाधन क्या है, बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम है, कहीं पर क्या है कि सभी कुछ मिलजुल के है, जितना है कि उसको मिल जा पर्याप्त है। ठीक है, कहीं कहीं पर एक ही संसाधन बहुत ज़्यादा है और दूसरी की बहुत क्या है, कमी है, या तो न के बराबर है। ठीक है, जैसे उदाहरणार्थ झारखंड मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है। खनिजों और कोयले के क्या है, प्रचुर भंडार। कहाँ कहाँ, झारखंड की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। यहाँ कोयला का और खनिज का जो है ना प्रचुर भंडार है, मतलब है बहुत अधिक। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में क्या पाए जाते हैं, जल संसाधन ज़्यादा पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी है। मूल विकास की क्या है, कमी। उधर डेवलप बहुत कम होता है ना, विकास उस स्तर पे नहीं हो पा रही है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है ना। मैंने यदि हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान, गुजरात, ये सब की यदि बात करें तो वहाँ पे पवन ऊर्जा जो है, यानी कि हवा जो चलती है एकदम पूरा मस्त, मैंने मस्त बोले कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा अभी क्या कर सकते हैं, उपयोग किया जा रहा है, लेकिन उतना अत्यधिक उपयोग नहीं हो पा रहा है ना संसाधन। तो वही बोल रहा, राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा भी, मैंने धूप, ठीक है, संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। और वहाँ पे किसकी कमी है, जल संसाधन की कमी है। ठीक है, किसकी कमी है, जल संसाधन की कमी। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। लद्दाख का जो शीत मरुस्थल है, लद्दाख जो क्षेत्र है, ठीक है, उसका कौन सा मरुस्थल, शीत मरुस्थल। ठीक है, वो क्या है, थोड़ा सा अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। सांस्कृतिक विरासत का क्या है, धनी। कौन, लद्दाख। लद्दाख में वहाँ पे कैसा है, शीत मरुस्थल देश, माने ठंडा बहुत ज़्यादा, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे। ठीक है, और फिर अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है, अलग अलग वहाँ अलग थलग से है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, माने यहाँ पे महत्वपूर्ण कुछ खनिजों की क्या है, कमी है। इसलिए क्या है, राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। इस वजह से ऐसे ये सारा ऊपर में जितने भी कारण हम लोग पढ़े, ठीक है, उन सभी कारणों के कारण से है ना, राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की क्या है, आवश्यकता है। कि संसाधन को कैसे करके हम लोग प्रयोग करें, नियोजन करके, है ना। एक नियम होना चाहिए, है ना, उस अनुसार से हम संसाधन का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। समझे कि नहीं समझे। और ये जब तक नहीं रहेगा तब तक हम लोग क्या नहीं हो सकते, सारे संसाधन का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये अपने जीवन में खाली पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं, अपने जीवन में पर भी लाना है ना। कोशिश कीजिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि सभी संसाधनों को हम क्या करें, एक नियोजनबद्ध तरीके से उपयोग करें। आज हमारे पास बाइक है, साइकिल है, या तो फिर पैसे हैं, रुपये, तो उनको सही जगह पे इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, सही जगह पे यदि इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा होगा। मेहनत अभी क्या है, मेहनत ज़्यादा कीजिए। ठीक है, अक्सर लोग सोचते हैं जितना मेहनत करते हैं उतना कमाते नहीं हैं। ठीक है, जितना मेहनत करते हैं उतना कमाते नहीं है, लेकिन आपको बता दूं मैं, अभी मेहनत यदि ज़्यादा करेंगे, यदि कमाने से ज़्यादा यदि मेहनत कर रहे हैं, तो आपको आने वाला समय में मेहनत से ज़्यादा आपको कमाई मिलेगा। ठीक है, तो मेहनत कचड़ा कूट के कीजिए। ठीक है, मेहनत क्या करना है, कचड़ा कूट। अब आप ये एक चीज़ जैसे सोचते होंगे कि बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत होता है। अरे जब मेहनत पूरा होगा ना तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। आप समझिए, एक ठो यदि हम क्या बनाने की बात करें, साइकिल बनाने की बात करें, तो दिन भर में तैयार हो जाएगा साइकिल, दिन भर में तैयार हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हम यही चीज़ बात करें को बड़ा सा एकदम कार या तो फिर एरोप्लेन की बात करें, एरोप्लेन,
तैयार हो जाएगा तुरंत? एक दिन में तैयार हो सकता है? नहीं, है ना। अब क्या है कि साइकिल से यदि साइकिल या रिक्शा की यदि बात करें, साइकिल जो हो चाहे तो क्या उसको ले लीजिए रिक्शा। तो रिक्शा वाले को क्या करता है आदमी, ऐसे बोला ए इधर है। और एरोप्लेन वाला क्या, एयरपोर्ट में क्या करता है, जाके 2-2 घंटा जाके इंतजार करता है। क्यों? तो पहले अपने आप में बनाने के लिए जो है ना समय दीजिए, अपने आप को इतना क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दीजिए कि आपके लिए 2-2 घंटा क्या करे, इंतजार करे। ऐसे नहीं इधर आना इधर, ऐसे नहीं। वो तब होगा जब शुरू में लगाइएगा, समय लगाइएगा। यहाँ पर मेरा रिक्शा को छोटा और एरोप्लेन को बड़ा साबित करना नहीं है, लेकिन ये जो ओरिजिनल लाइफ में होता है यही ना हो रहा है जी। महत्व उनको दिया जा रहा है, कम और ज्यादा क्यों दिया जा रहा है? एक समझने के लिए, एक उदाहरण के लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं कि वो देखिए उतना समय जो है लगा बनाने में, तो उसका वैल्यू आज क्या है हमारे समाज में, और रिक्शा का क्या वैल्यू देता है। तो अपने आप में समय दीजिए, मेहनत कीजिए, और इतनी मेहनत कीजिए है ना कि व्यक्ति इंतजार करे आपका। हो सकता है ऐसा, और वो अभी से हो सकता है। अब मैंने सोचते हैं बड़े हो जाएंगे उसके बाद, अरे बड़े हो जाएंगे उसके बाद क्या, अरे शुरू से ना बनता है कोई भी चीज। हमेशा कोई भी बच्चा हो वो आधार को ठीक ही नहीं कर रहा है, आधार को ठीक ही नहीं कर रहा है। अरे बड़ा होके पढ़ लेंगे, बड़ा होके पढ़ लेंगे। एक घर बना रहे हैं और नीचे ही ठीक नहीं रहेगा, है ना। बहुत सारा घर ऐसा देखे होंगे पागलपंथी गांव वगैरह में, कहीं पर भी इधर नीचे पिलर देवे नहीं किया, ऊपर पिलर देने चालू कर दिया। पिलर का फायदा क्या है, समझ नहीं आता। तो अभी तुम बच्चा में शुरू से ध्यान दे के पढ़ ही नहीं रहे। अब बोलेगा सीनियर हो जाए तो आराम से नौकरी की, अरे चुटकियों का खेल है, ले लेंगे। अरे नौकरी सिर्फ नहीं है, पढ़ाई यदि मन से कीजिएगा ना तो बहुत बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आप अच्छे ढंग से अपने जीवन यापन कर सकते हैं, और एकदम मतलब एक स्तर पे जाके, कम से कम पूरा इंटरनेशनल लेवल पे आपका नाम नहीं रहेगा, कम से कम मोहल्ला में नाम रहेगा। इतना तो कीजिए कि हर एक मोहल्ला वाला आदमी आपसे पूछे, उतना योग्य बनिए। कब पूछेगा, है ना। हुलेली नियर करते रहेंगे तब, रोड में चलेंगे गाड़ी पढ़ ले तब। बंद कीजिए गेट थोड़ा, ऐसे ना जी। तो अपने आप में थोड़ा क्या दीजिए, समय दीजिए, और शुरू से मेहनत कीजिए, और ये आधार बनाने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। आधार अभी है 9th 10th जो होता है ना, ये क्या 9th 10th, ये 4 क्लास जो है 9th 10th 11th 12th, 9th 10th 11th 12th, ठीक है। तो ये 9th 10th जो होता है ना, ये किसी भी चीज़ का क्या होता है, माने आधार तो उसके नीचे भी, लेकिन आप यदि शुरू से यदि गलती किए हैं उधर, तो कम से कम 9th 10th में सुधर जाइए। लेकिन व्यक्ति उधर तो ठीक रहता है, आके बिगड़ता कहाँ है, 9th और 10th। ये है 9th 10th। उसके बाद क्या बोले सर, ये शुरू क्यों बोल सकते हैं आप, इसे आधार क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि देखिए ये इंटरमीडिएट मतलब क्या हो गया, माध्यमिक, मध्य। ये मध्य है, मध्य यदि ये है तो शुरू तो कहीं से हुआ है ना जी, समझे ना। तो ये जो है ये क्या होता है, आधार, और उसके बाद इंटरमीडिएट। ये यदि आप इसको सही ढंग से करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ एक बार पढ़ने का मन करेगा तो आपको हमेशा पढ़ने का मन करेगा। आपको क्या होता है जी, हैंडल लगा के मत बैठा कीजिए माही, है ना, सीधा थोड़ा क्लास में बैठा कीजिए। ठीक है। तो ये चीज़ 9th 10th को सुधारने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे बच्चे मतलब इधर से उधर लफंडर चीज़ों में ही ध्यान देंगे, लफंडरगिरी में। कोई मम्मी पापा का भी बात नहीं सुनता, लगता है उठक फेंक दें ओकरा। मोबाइल चलाने वाले बहुत सारे, दिन भर खाली एकदम मैंने गेमें खेलेगा। उधर के विक्की दिन भर क्या करेगा कि सिर्फ गेम खेलता है।
और बहुत सारे इधर में भी है, सब गेम गेम में पागल है। जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद कीजिए। जब अपने आप तुले हैं कि नहीं हम बर्बाद करिए छोड़ेंगे अपन जिंदगी, तो बर्बाद कर लो, किसका क्या लेगा, किन्हीं का कुछ जाने वाला है जी। आपके जिंदगी का आपका जिंदगी का आपको टेंशन नहीं है तो दूसरा टेंशन लेना, कितना ज्यादा टेंशन लेना जरूरी है? कोई समझेगा जरूरी? कौन समझेगा? आपका जिंदगी आपसे ज्यादा कौन समझ सकते हैं? जो समझ सकते हैं उनका तो वैल्यू करते नहीं आप। आपका जिंदगी आपसे थोड़ा बेहतर जो है सोच सकते हैं वो आपके माता पिता है। और उनके बतेला हम चलेंगे नहीं, तोहनी पुराना आदमी की तोहनी जाने चाटे ना है मॉडर्न। समझे कि नहीं? और आप खुद अपने आप में डिसाइड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यदि कोई जिंदगी में जान रहे हैं तो आपको आप ही सबसे बेहतर जान रहे हैं, और आप ठगने पे लगे हुए हैं, दिन रात ठगने पे लगे हुए हैं। रात को होमवर्क नहीं बनाएंगे, अरे सुबह थोड़ा पढ़ लेंगे, याद करना है, अच्छा चलो सुबह पढ़ लेंगे उतना याद हो जाएगा, एक ही चैप्टर है ना, चलो याद करके चल जाएंगे, है ना। सुबह पता चला नींद ही नहीं खुली, शुरू से कुरफायत चालू हो गया। गेट बंद करते क्यों नहीं आते हैं आप लोग जी? अरे गेट बंद करके आइए ना। ठीक है, तो अपने आप में थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कीजिए, है ना। टंडेली बाजी पे मत फोकस कीजिए और शुरू से मेहनत कीजिए। जैसे जो नहीं एक बार सुनाया था आपको, फिर जो भी काम हम आज का कल कर रहे हैं, कल का परसों कर रहे हैं, तो इसका क्या है कि जो कर दिया परसों उसका बीत जाएगा क्या बरसों, जो करेगा कल उसका बाद जाएगा क्या टल, और जो करेगा आज वही करेगा जिंदगी में क्या राज। ठीक है, तो ये परसों कल में मत रहिए, ठीक है, कि आज करना है, अभी करना है और बस अभी करना है, इस पे फोकस कीजिए। देखिए फिर कैसे राज करते हैं आप पूरी दुनिया में। दुनिया कहने का मतलब क्या है जी? कि हम जहां तक जान सके खुश रहना, जिंदगी जीना, एक क्या खुशी पूर्वक जीना। अब यहां से आप अधिक कड़ी मेहनत किए नहीं है तो आपको लगेगा, हमेशा इधर लगेगा कि यार हम कुछ और प्रयास कर सकते थे, बचपन में और क्या कर सकते थे, थोड़ा प्रयास कर सकते थे, आज और बेहतर होते। जो भी मुकाम हासिल कर लेगा लेकिन सोचेगा इससे और भी बेहतर थोड़ा हम करते। लेकिन यदि इधर पूरा मेहनत किया ना, उसके बाद जो भी हासिल हो जाएगा, जो भी हासिल हो जाएगा, तो अपने आप से संतुष्ट रहोगे कि नहीं हम मेहनत किए तबड़तोड़, जहां कहीं भी हैं आज क्या है, बहुत एक सही जगह पे पहुंच गए, मेहनत करने पे कहीं कसर छोड़े ही नहीं, तो जो कुछ भी है क्या है सही है। मानते हैं इस बात को? मानते हैं? संतुष्ट होंगे? अब बताइए बाकी लोग कोई संतुष्ट रहते हैं आजकल? संतुष्ट कैसे होगा लोग? और बिना संतुष्टि का जीवन क्या है? क्या अमीर और गरीब? अमीर और गरीब है? नहीं, जीवन अमीर और गरीब नहीं सर, जीवन जो है ना खुशी और दुखी है। बार बार समझाता हूं मैं कि लोग रहना चाहते हैं खुश, लेकिन कभी खुश रहने के लिए कुछ करते ही नहीं है। रहना चाहेंगे क्या खुश, लेकिन खुश रहने के लिए कुछ करते ही नहीं, हमेशा वो करते हैं अमीर बनने के लिए। तो जो अमीर है वो खुश है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। खुश रहने के लिए है ना, सबसे पहले किन्हीं से कोई आपको गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, सही व्यवहार में रहिए सभी से। और साथ ही साथ दूसरी बात यह है कि खुश रहने के लिए आपको जो है ना ज़्यादा अपने शरीर पे ध्यान देना चाहिए, और पढ़ाई लिखाई मतलब जो टाइम है उसको सही उपयोग कीजिए और अपना शरीर पे फोकस कीजिए।
खाना पीना समय पर कीजिए, एक एकदम सिस्टमैटिक ढंग से। देखिए आप जीवन में खुश रहेंगे, क्योंकि मेहनत करेंगे तबड़तोड़, आपको कोई अपने आप से खेद नहीं रहेगा, है ना। रात को जब हम सोते हैं तो आप कम से कम ये दिन में यदि सोच लेते हैं कि नहीं आज दिन भर पूरा मेहनत किए, तो आराम से नींद आता, सुकून से, नहीं काम किए हैं सुकून से। और यही यदि हम दिन भर टंडेली करके पार कर दिए हैं, ठीक है, यदि तुम शादी ब्याह में ही गए होगे तो फिर या तो कुछ कर रहे हो कुछ भी, और यदि क्लास का ही होमवर्क, अभी टेंशन यदि क्लास का होमवर्क ही है, तो क्लास का होमवर्क यदि आप रात को नहीं बनाए ना तो नींद बढ़िया से नहीं लगने लगेगा, है ना। एक बार सोचेंगे आप कि थूरे वाला बैठल हो रहे, तो भी टेंशन रहेगा। क्यों? क्योंकि आप दिन भर मेहनत नहीं किए यार। दिन भर मेहनत करके यदि कंप्लीट होमवर्क बना के और सब कुछ कंप्लीट करके सोएंगे ना तो बड़ा सुकून महसूस होता है ना। होता होगा, होता है ऐसे, सब कुछ कंप्लीट करके तो बड़ा सुकून महसूस होता है। ठीक है, तो वो कीजिए, मेहनत कीजिए हर एक चीज का, सिर्फ टंडेली मत कीजिए। और हमेशा कोशिश कीजिए कि बेहतर से बेहतर हो। चलिए देखिए आगे संसाधन का नियोजन। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा रास्ता भटक जाते हैं, है ना, इस वजह से कि हम लोगों को बेहतर कैसे कर सकते हैं, मेहनत कैसे कर सकते हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे भ्रष्टाचारी से बात उठती है कि हम कैसे सुधार कर सकते हैं। सुधार कर सकते हैं बस क्या करके, मेहनत, और कुछ उपाय नहीं। गांव के लेवल से सुधारिए, हर एक चीज़ को कोशिश कीजिए, है ना। कहीं भ्रष्टाचारी देख के आप बैठे मत रहिए, है ना। कोशिश कीजिए कि उसे वहाँ पे ना हो, कम से कम अपने ना करें, अपने पर किसी तरह से नहीं होने दें, ये कोशिश कीजिए। मेरे ऊपर एक हुआ था, उसका मैं एक जरा से यूटिलाइज नहीं किया, नहीं बताया था, उसका काम भी नहीं किया, मैं 200 रुपया घूंस दिया, एक ही हुआ था। लेकिन शुरू से स्कूल लाइफ से लेकर अभी तक नहीं किया हूँ कहीं। भ्रष्टाचारी मतलब सिर्फ लेकिन यही नहीं होता कि पैसा कहीं देना, भ्रष्टाचारी मतलब झूठ भी नहीं बोलना होता। ठीक, चलिए आगे देखिए। तो हम लोग क्या देखें कि जल जो है, जल उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। यह सॉरी उत्तर प्रदेश नहीं, यह क्या प्रदेश, कौन सा प्रदेश, लद्दाख, है ना। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना, ठीक है, तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की क्या है, आवश्यकता है। ये हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। अब देखिए भारत में संसाधन नियोजन, कि भारत में जो संसाधन है उसका नियोजन किस प्रकार से हुआ, किसका, कहाँ पर, भारत में, है ना। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। संसाधन नियोजन एक क्या है, जटिल प्रक्रिया, जिसमें निम्नलिखित सोपान है, मतलब अलग अलग, केवल क्या है, पहला क्या है, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना, है ना। सबसे पहले नियोजन क्या करना है कि हर एक प्रदेश में, हर एक राज्य में जो क्या क्या संसाधन उपलब्ध है, कितना मात्रा में उपलब्ध है, ये सारा चीज़ का क्या लगाना, अनुमान लगाना, सब कुछ लिखना, है ना, एक तालिका बनाना। ठीक है, अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग राज्य में किस प्रकार से संसाधन है, उसके बाद तालिका बना के सब कुछ चित्रण करना कि कहाँ पर कितना है। दूसरा, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। उसके बाद देखिए जो संसाधन है, ये पहला हुआ। दूसरा, जो संसाधन है उस संसाधन का हम लोग क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, किसका इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, है ना, हम क्या करेंगे कि संसाधन में, संसाधन का सही ढंग से, सही तरीके से क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे। ठीक है, यही चीज़ बोला कि उसमें कौन सा टेक्नोलॉजी लगेगा, कौशल, संस्थान। कौशल मतलब क्या हो गया, अपने आप में क्वालिटी रहेगी, उसको कौशल बोलते हैं। ठीक है, संसाधन विकास योजना और संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना, कि संसाधन के विकास योजनाओं में और राष्ट्रीय विकास योजना में, दोनों में क्या करना, संतुलन बना के रखना, समन्वय स्थापित करना। ठीक है, स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए हैं, है ना। जो भारत में
प्रयास किया जा रहा है संसाधन का नियोजन, ये आज से नहीं, स्वाधीनता मतलब क्या, जब स्वतंत्र हो गया, आज़ादी मिला भारत को, उसी समय से संसाधन नियोजन के लिए प्रयास किया जा रहा है। और ये प्रथम पंचवर्षीय योजना से है। पंचवर्षीय योजना मैंने समझते हैं ना, 5 वर्ष में योजना बनता है कि पूरे वर्ष किस प्रकार से, हर एक 5 वर्ष जो है किस प्रकार से चलेगा, हमारे पास कितने संसाधन है, इसका कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ पर कितना खर्च करना है, क्या करना है, कौन से संसाधन को कैसे प्रयोग करना है, आगे क्या करना है नहीं करना, ये सारा पंचवर्षीय योजना में क्या होता है, समझ। तो वो सारा प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था उसी समय से क्या किया गया, इसको प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। बोल रहा है क्या, किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं, प्रौद्योगिकी मतलब क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी, और संस्थाओं में तदन रूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। मात्र संसाधनों के विकास से विकास संभव नहीं है। संसाधन है और उसके बाद कौशल का विकास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कौशल मतलब क्या होता है, हमारे मनुष्य का ज्ञान, हमारे कला, कोई नया कला होना चाहिए कि कुछ भी बना सके। ठीक है, सिर्फ घिसे पीटे 4 को किताब पढ़ लिया, 2 क्वेश्चन आंसर याद कर लिए, इतना ही नहीं है जीवन, और इतना ही नहीं कर पा रहा है। इतने सिर्फ होमवर्क बना लिया घर में बैठ के तो समझता हम बहुत महान काम कर लिए, ओह पाड़ धास दिया आज। प्रयास की कोई सीमा नहीं है सर, प्रयास करते रहिए, लेकिन पैसे कमाने के पीछे नहीं भागिएगा खाली, नहीं तो जीवन भर भागते रह जाइए, कभी खुश नहीं रह पाइए। एक ऐसा एक बनाइए कि हम इस स्तर पे जाएंगे, उसके बाद हम अपने लिए नहीं जिएंगे, हमें जितनी भी आवश्यकता है वो पूर्ति हो जाएगा मेरा, और इसके बाद हम अपने लिए नहीं जिएंगे, हम समाज के लिए जिएंगे। देखिए खुशी खुशी मर पाइएगा। समझे कि नहीं समझे? अब जीवन की ये सत्य है कि जीवन में मरना ही है। मैं बच्चों को ये नहीं कहता हूँ कि आप तो ऐसा तो अमर होने का तो मैं दे ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं हूँ तो आपको कहाँ से दूंगा। ठीक है, लेकिन फिर भी जीवन की तो ये सत्य है ना कि आगे मरना ही है। बच्चे आप लोग को तो ये नहीं बोल रहा कि अभी कुछ हो गया, ऐसा नहीं, भगवान करे आपको लंबी उम्र दे, लेकिन फिर भी मृत्यु तो निश्चित है ना। तो क्या है कि हमें जो भी है कि आगे जो जीवन हम जब मरेंगे तो कम से कम रोने वाला 4 को होना चाहिए, कम से कम अच्छा लगेगा। अभी आप लोग को कोई मर जाते हैं तो ऐसे लोग होते हैं जैसे उनके लिए तड़पते हैं, तो वैसा जी के जाइए। क्या मज़ा है सर, ऐसे क्या मज़ा है कि नॉर्मल आए और नॉर्मल चले गए। दुख दर्द तो होनी चाहिए लोगों के दिलों दिमाग में, ऐसा कुछ काम करके जाइए। तो खाली पैसा कमाने पर रहिएगा तो हो जाएगा। लोगों के लिए आप अपने प्रयास के लिए रहते हैं, इसी वजह से कम ही मेहनत करते हैं। जब आप पूरा लोग का मेहनत करने, सब लोग का सहायता करने के बारे में जिएगा तो तब देखिएगा आपके अंदर एक अलग मोटिवेशन आ जाएगा। क्योंकि जब लोग को आप देना चाहेंगे तो 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया से होगा, बहुत बड़े अमाउंट में चाहिए कि नहीं चाहिए। और उसके लिए आप मेहनत खुद बहुत ज़्यादा करें, पक्का मेहनत करेंगे, एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। समझे नहीं? दिन रात जो भी है, नींद नहीं लगेगा सर। उसके बाद देखिएगा क्या होता है जिंदगी। जब आप दूसरे के लिए जीने लगेंगे ना तो दूसरे भी आपके लिए जीने लगेंगे, आपके बारे में कुछ सोचेंगे तो बड़ा खुशी महसूस होगा। और वही होता है, उसी को कहते हैं जिंदगी। आप जीवन भर ऐसे भागते फिरिए, अरे कोई पूछने वाला नहीं होगा। और जब आप कुछ लोगों के लिए जीते हैं ना तो आपको पूछेंगे, बेहतर काम करते हैं तो आपको पूछेंगे, खुशी महसूस होगा। तो कौशल बढ़ाइए अपने अंदर। क्या बढ़ाइए? कौशल बढ़ाइए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं।
कैसे किस में आते हैं, पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं जहाँ पे संसाधन बहुत ज़्यादा है। लेकिन सबसे देखिए अभी झारखंड जो है बोला जा रहा है न्यूज़ में कि सबसे क्या है, गरीब राज्य है। हाँ झारखंड। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से क्या है, विकसित है। सिर्फ किसके लिए, किसके कारण से, कौशल के विकास के कारण से, है ना। उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। उपनिवेशकारी देशों ने, उपनिवेशकारी समझते हैं कि नहीं समझते हैं, बहुत बार उपनिवेश और क्या औपनिवेशिक समझाया, ठीक है। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। मतलब जब क्या हुआ था, गुलाम था हमारा देश, तब बहुत ज़्यादा क्या हुआ, इस पर आधिपत्य स्थापित करके रखे हुए थे वे लोग, है ना। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाए। वहाँ पे तभी संसाधन प्रयोग ज़्यादा किया जा सकता है जब तक वहाँ पे क्या नहीं होगा, प्रौद्योगिकी विकास नहीं होगा, है ना, संस्थागत परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, तब तक वहाँ का संसाधन उपलब्ध रहने के बावजूद भी वह गाँव, देश, राज्य जो कुछ भी है डेवलप नहीं कर सकता है। टेक्नोलॉजी उसके लिए होना चाहिए और वो तब होगा जब आपके अंदर ज्ञान होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। उपनिवेशन और ज्ञान मतलब हर एक जगह बढ़ता है, बस लेने की आवश्यकता होती है, फ्री बढ़ता है। ज्ञान लेने की क्या है, आवश्यकता है। आपके अंदर उसके लिए इच्छा होनी चाहिए, है ना। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सबका अनुभव किया है। अतः भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर भी आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। बोल रहा है कि क्या बोला जा रहा है कि संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, है ना, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस, है ना। कोई भी काम में एक्सपीरियंस के बिना जो है ना सभी सही ढंग से नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे नियोजन में क्या देखें कि किस प्रकार से हम लोगों को क्या करना है, एक सोच समझ कर, है ना, सभी संसाधन का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पे कम है उस अनुसार से उपयोग करना चाहिए, है ना। उसके बाद यहाँ पे अब क्या है कि उसको बचाना कैसे है, उसको बचाना कैसे है, ये चीज़ को हम लोगों को क्या करना है, समझना है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है आज नहीं, कब समझेंगे, कल समझेंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए क्या है आज का मोटिवेशन कोट्स जो आप लोगों को बताया वही लाइन है थोड़ा सा यहाँ पे। अगर आज कमाई से ज़्यादा मेहनत करते हो, अगर आज कमाई से ज़्यादा क्या करते हो, मेहनत करते हो, तो बहुत जल्द मेहनत से ज़्यादा कमाई करोगे, ठीक है। आज का क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले क्लास में। जय हिंद।